दोस्तों जरा सोचिए, आज का युद्ध केवल बंदूकों, टैंक या सैनिकों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। असली ताकत उस देश में होती है जिसकी वायुसेना, नौसेना और थल सेना तकनीकी रूप से अत्याधुनिक हो और जो हर तरह की चुनौतियों का सामना कर सके। यूक्रेन की वर्तमान स्थिति इसके लिए एकदम उपयुक्त उदाहरण है। अब तक यूक्रेन की वायुसेना प्रमुख रूप से सोवियत एरा मिग-29 और SU-27 विमानों पर निर्भर रही है। ये विमान अपने समय में बेहतरीन और शक्तिशाली थे, लेकिन आज की आधुनिक युद्ध तकनीक में इसकी सीमाएं साफ नजर आती है। आज के दौर में लंबी दूरी की मिसाइलें, अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तकनीक ऐसे विमान आसानी से चकमा दे सकती हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने तय किया कि अब पुराने सोवियत विमान पर्याप्त नहीं हैं और उसे अपनी वायुसेना को आधुनिक और शक्तिशाली विमानों में अपग्रेड करना होगा। सितंबर 2025 में यह बड़ी खबर सामने आई कि यूक्रेन अपनी वायुसेना में नए और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को शामिल करने वाला है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं स्वीडिश साब JAS-39 ग्रिपेन, अमेरिकी F-16 और फ्रेंच मिराज। इन नए विमानों के आने से यूक्रेन की वायुसेना को केवल तकनीकी अपग्रेड नहीं मिलेगा, बल्कि युद्ध में राजनीतिक बढ़त भी हासिल होगी। पहले मिराज और F-16 ही इस बेड़े में शामिल हो चुके हैं। मिराज फरवरी 2025 में यूक्रेन पहुंचा, जिसमें MICA एयर टू एयर मिसाइल, क्रूज मिसाइल और AASM हैमर गाइडेड बम शामिल हैं। इसे विशेष रूप से एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की परिस्थितियों से निपटने के लिए अपग्रेड किया गया है। वहीं F-16 अगस्त 2024 से सेवा में है और इसे स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विमान UC ग्लाइडर बम से सुरक्षा प्रदान करता है और अधिक एयर टू ग्राउंड हमलों को अंजाम दे सकता है। भले ही मिराज और F-16 1970 के दशक के मॉडल से जुड़े हों, लेकिन इनके रडार, हथियार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा पुराने मिग-29 और SU-27 स्पष्ट रूप से बेहतर हैं। लेकिन असली बदलाव आने वाला है स्वीडिश ग्रिपेन से। ग्रिपेन 1990 के दशक में सेवा में आया और इसमें अत्याधुनिक रडार तकनीक, उन्नत विमान, इलेक्ट्रॉनिक और डिस्पर्ड एयरफील्ड से लॉन्च होने की क्षमता है। इसका मतलब है कि इसे कभी भी सुरक्षित तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है और दुश्मन के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। ग्रिपेन की युद्ध क्षमताएं भी बहुत मजबूत हैं। यह एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल, शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल, गाइडेड बम और एयर टू सरफेस मिसाइल जैसी अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है। यह केवल तेज उड़ने वाला विमान नहीं है, बल्कि एक पूरा शक्तिशाली हथियार प्लेटफॉर्म है जो पुराने सोवियत विमान की तुलना में कई गुना अधिक सक्षम है। इन नए विमानों के आने से यूक्रेन को न केवल आधुनिक रूसी विमानों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी, बल्कि राजनीतिक बढ़त भी हासिल होगी। ग्रिपेन का डिस्पर्ड एयरफील्ड ऑपरेशन इसे सुरक्षित बनाता है। F-16 की लंबी दूरी की मिसाइलें और एयर टू ग्राउंड क्षमता रूस के हमलों का प्रभावी जवाब देगा और मिराज की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सुरक्षा और विभिन्न मिसाइल प्रणाली यूक्रेन को जटिल परिस्थितियों में टिकने में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि अब यूक्रेन की वायुसेना युद्ध में तकनीकी श्रेष्ठता हासिल कर सकती है, जो पुराने विमानों के साथ संभव नहीं था। यदि हम तकनीकी तुलना पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि ग्रिपेन, F-16 और मिराज पुराने सोवियत विमान से कई गुना बेहतर हैं। मिग-29 और SU-27 में केवल छोटी या मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सीमित है। वहीं F-16 और मिराज लंबी दूरी की मिसाइलों, एयर टू ग्राउंड हमलों और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में सुधार लाते हैं। ग्रिपेन इसके अलावा आधुनिक रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्पर्ड एयरफील्ड से लॉन्च होने की क्षमता देता है, जो युद्ध में उसे एक पूर्णतः श्रेष्ठ विमान बनाती है। इन विमानों के आने से युद्ध की राजनीति में भी बदलाव आएगा। यूक्रेन अब पुराने सोवियत विमान पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि आधुनिक तकनीक और बेहतर हथियार प्रणाली के साथ युद्ध करेगा। ग्रिपेन की फ्लेक्सिबिलिटी और आधुनिक हथियार क्षमता, F-16 की लंबी दूरी की मिसाइल और मिराज की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सुरक्षा मिलकर यूक्रेन की वायुसेना को एक पूर्णतः नई ताकत प्रदान करती है। इससे रूसी विमानों के लिए यूक्रेन की वायु सीमा में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा
और युद्ध के संतुलन में बड़ा बदलाव आएगा। इस बदलाव का मतलब सिर्फ हथियारों की अदला बदली नहीं है, यह तकनीक, राजनीति और भविष्य की तैयारी का प्रतीक है। पुराने सोवियत एरा विमान छोड़कर यूक्रेन ने आधुनिक, तेज और अत्यधिक क्षमता विमानों की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये विमान न केवल युद्ध में असर डालेंगे, बल्कि भविष्य में दिशा की सुरक्षा और राजनीतिक बढ़त के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह देश की वायुसेना को अब केवल सुरक्षा देने वाला नहीं, बल्कि राजनीतिक श्रेष्ठता देने वाला बना देगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।